हिजी बिजी ऑडियो स्टोरीज की विशेष प्रस्तुति श्रीकांत। अब आगे। हम दोनों में से किसी से भी बोलते न बन पड़ा। उस कंठ स्वर में जो मर्मांतिक वेदना, जो प्रार्थना और जो घना अभिमान प्रकाशित हुआ, उसे जिसने सुना उसके लिए भूल जाना इस जीवन में कभी संभव नहीं। किंतु किसके लिए था यह अभिमान और प्रार्थना भी किसके लिए? कुछ देर स्थिर रहकर वे बोली, तुम लोग अभी बच्चे हो, किंतु दोनों को छोड़कर मेरा तो कोई और है नहीं भाई। इसीलिए तुमसे भिक्षा मांगती हूँ कि इनका कुछ उपाय कर जाओ। फिर अंगुली से कुटी के दक्षिण ओर के जंगल को बताकर कहा, वहाँ पर जगह है। इंद्रनाथ, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि यदि मैं मर जाऊं तो उसी जगह जा सोऊं। सुबह होते ही उसी जगह ले जाकर इन्हें सुला देना। इस जीवन में इन्होंने अनेक कष्ट भोगे हैं, वहाँ कुछ शांति पाएंगे। इंद्र ने पूछा, शाहजी क्या बर में दफनाए जाएंगे? जी बोली, मुसलमान जब हैं तब कब्र में ही दफनाना होगा भाई। इंद्र ने पुनः पूछा, जी क्या तुम भी मुसलमान हो? जी बोली, हाँ, मुसलमान नहीं तो और क्या हूँ। उत्तर सुनकर इंद्र भी मानो कुछ संकुचित और कुंठित हो उठा। उसके चेहरे के भाव से अच्छी तरह देख पड़ता था कि इस जवाब की उसने आशा नहीं की थी। जीजी को वो दरअसल चाहता था, इसीलिए मन ही मन वो एक गुप्त आशा पोषण कर रहा था कि उसकी जीजी उसी के समाज की एक स्त्री है। परंतु मुझे उनके कहने पर विश्वास नहीं हुआ। खुद उनके मुंह से स्वीकारोक्ति सुनकर भी मेरे मन में ये बात न बैठी कि वे हिंदू कन्या नहीं हैं। बाकी रात भी कट गई। इंद्र निर्दिष्ट स्थान में जाकर कब्र खोद आया और हम तीनों जनों ने ले जाकर शाहजी की मृतदेह को समाहित कर दिया। गंगा जी के ठीक ऊपर कंकरों का एक कगारा टूटकर मानो किसी की ठीक अंतिम शैया के लिए ही अपने आप ये जगह बन गई थी। 20 से 25 हाथ नीचे ही जाद्रवी मैया की धारा थी और सिर से ऊपर वन्य लताओं का आच्छादन। किसी प्रिय वस्तु को सावधानी से लुका रखने के लिए मानो ये स्थान बनाया गया था। बड़े ही भाराक्रांत हृदय से हम तीनों जने पास ही बैठे और एक जन हमारी गोद के ही पास मिट्टी के नीचे चिर निद्रा में अभिभूत होकर सो गया। तब भी सूर्योदय नहीं हुआ था। नीचे से मंद स्रोता भागीरथी का कलकल शब्द कानों में आने लगा। सिर के ऊपर आसपास वन के पक्षी प्रभाती गाने लगे। कल जो था आज वो नहीं है। कल सुबह क्या ये सोचा था कि आज रात इस तरह बीतेगी? कौन जानता था कि एक मनुष्य का शेष मुहूर्त इतने निकट आ पहुंचा है। हठात जीजी उसकी कब्र पर लेट गई और विदीर्ण कंठ से चिल्लाकर रो पड़ी, माँ गंगा, मुझे भी अपने चरणों में स्थान दो। मेरे लिए अब और कहीं जगह नहीं है। उनकी ये प्रार्थना, वो निवेदन कितना मर्मांतिक सत्य था, ये उस दिन मैं उतनी तीव्रता से अनुभव नहीं कर सका था जितना कि उसके 2 दिन बाद कर सका। इंद्र ने एक बार मेरी ओर आंखें उठाकर देखा। इसके बाद उस आर्त स्वर में कहा, जीजी तुम मेरे यहाँ चलो। मेरी माँ अब भी जीती हैं। वे तुम्हें फेंकेंगी नहीं, अपनी गोद में उठा लेंगी। वे प्रेम मूर्ति हैं। एक बार चलकर तुम सिर्फ उनके सामने खड़ी भर हो जाना। चलो, तुम हिंदू ही की लड़की हो जीजी, मुसलमानिन किसी तरह भी नहीं। जीजी कुछ बोली नहीं। कुछ देर उसी तरह मूर्छित सी पड़ी रहीं और अंत में उठ बैठी। इसके बाद उठकर हम तीनों ने गंगा स्नान किया। जीजी ने हाथ की चूड़ियाँ और सुहाग की कंठी तोड़कर गंगा में बहा दी। मिट्टी से मस्तक का सिंदूर पोंछकर सद्य विधवा के वेश में सूर्योदय के साथ ही साथ वे कुटी में लौट आईं। इतने दिनों बाद पहले पहल आज उन्होंने कहा कि शाहजी उनका पति था, किंतु इंद्र के मन में ये बात अच्छी तरह जमकर बैठती ही नहीं थी। संदिग्ध स्वर से उसने प्रश्न किया, किंतु तुम तो हिंदू की लड़की हो जीजी? जीजी बोली, हाँ, ब्राह्मण की लड़की हूँ। और वे भी ब्राह्मण थे। इंद्र कुछ देर अवाक हो रहा, फिर बोला, उन्होंने अपनी जात क्यों छोड़ दी? जीजी बोली, सो बात मैं अच्छी तरह नहीं जानती भाई, किंतु जब उन्होंने अपनी जात खो दी तो उसके साथ मेरी भी खो गई। स्त्री सहधर्मिणी जो है, नहीं तो वैसे मैंने अपने हाथों अपनी जाति भी नहीं छोड़ी।
और किसी दिन किसी तरह का अनाचार भी नहीं किया। इंद्र गाढ़े स्वर में बोला, सो तो मैं देखता हूँ जीजी, इसीलिए तो जब तब मेरे मन में यही बात आती रही है। मुझे माफ़ करना जीजी, तुम कैसे यहाँ आ पड़ी, तुम्हारी किस तरह ऐसी दुर्बुद्धि हुई, परंतु अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। मेरे घर तुम्हें चलना ही पड़ेगा। चलो, इसी वक्त चलो। जीजी देर तक चुपचाप मानो कुछ सोचती रहीं, फिर मुंह उठाकर धीरे धीरे बोली, अभी मैं कहीं भी जा ना सकूंगी इंद्रनाथ। क्यों नहीं जा सकोगी जीजी? जीजी बोली, मुझे मालूम है कि वे कुछ देना कर गए हैं। जब तक उसे चुका ना दूं, तब तक मैं कहीं हिल नहीं सकती। इंद्र हठात क्रुद्ध हो उठा, बोला, सो तो मैं भी जानता हूँ, तारी की दुकान का, गांजे की दुकान का ज़रूर कुछ देना होगा, किंतु इससे तुम्हें क्या? किसकी ताकत है कि तुमसे रुपया मांगे? चलो तुम मेरे साथ, देखूं कौन रोकता है तुम्हें। इतने दुख में भी जीजी को कुछ हंसी आ गई। बोली, अरे पागल, मुझे रोकने वाला मेरा खुद का ही धर्म है। पति का ऋण मेरा खुद का ही ऋण है, और उन लेने वालों को तुम किस तरह रोक सकोगे भाई? ये नहीं हो सकता। आज तुम लोग घर जाओ, मेरे पास जो कुछ थोड़ा बहुत है उसे बेच बाच कर कर्ज चुकाने की कोशिश करूंगी। कल परसों फिर किसी दिन आना। इतनी देर मैं चुपचाप ही था। इस बार बोला, जीजी मेरे पास घर में और भी 4-5 रुपए पड़े हैं, ले आऊं क्या? बात पूरी भी ना होने पाई थी कि वे उठकर खड़ी हो गई और छोटे बच्चे की तरह मुझे अपनी छाती से लगाकर, मेरे मस्तक पर अपने होंठ छुआकर, मेरे मुंह की ओर प्रेम से देखती हुई बोली, नहीं भैया, और लाने को ज़रूरत नहीं है। उस दिन तुम 5 रुपए रख गए थे, तुम्हारी वो दया मैं मरने तक याद रखूंगी भैया। आशीर्वाद दिए जाती हूँ कि भगवान सदा तुम्हारे हृदय के भीतर बसें और इसी तरह दुखियों के लिए आंसू बहाते रहें। बोलते बोलते ही उनकी आंखों से झरझर नीर झरने लगा। करीब 8-9 बजे हम घर जाने को तैयार हुए। उस दिन वे साथ साथ रास्ते तक पहुंचाने आईं। जाते समय इंद्र का एक हाथ पकड़कर बोली, इंद्रनाथ, श्रीकांत को तो आशीर्वाद दे दिया, किंतु तुम्हें आशीर्वाद देने का साहस मुझ में नहीं है। तुम मनुष्य के आशीर्वाद के परे हो, इसलिए मैंने आज मन ही मन तुम्हें भगवान के श्री चरणों में सौंप दिया है। वे तुम्हें अपना ले। इंद्र को उन्होंने पहचान लिया था। रोकते हुए भी इंद्र ने उनके पैरों की धूली सिर पर लेकर प्रणाम किया और रोते रोते कहा, जीजी, इस जंगल में तुम्हें अकेली छोड़ जाने को मेरा किसी तरह साहस नहीं होता। मन में न जाने क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें और न देख पाऊंगा। जीजी ने उनका कुछ जवाब नहीं दिया। सहसा मुंह फेर कर आंखें पोंछती हुईं वे उसी वनपथ से अपनी शोक से ढकी हुई उस शून्य कुटी में लौट गईं। जहां तक दिखाई देती रहीं वहां तक मैं उनकी ओर देखता रहा, किंतु उन्होंने एक बार भी लौटकर नहीं देखा। उसी तरह मस्तक नीचा किए एक ही भाव से चलती हुई वे दृष्टि से ओझल हो गईं। और तब उन्होंने लौटकर क्यों नहीं देखा, इसे मन ही मन हम दोनों ही जनों ने अनुभव किया। 3 दिन बाद स्कूल की छुट्टी होते ही बाहर आकर देखा कि इंद्रनाथ फाटक के बाहर खड़ा है। उसका मुंह अत्यंत शुष्क हो रहा था, पैरों में जूते नहीं थे और वे घुटनों तक धूल में भरे हुए थे। उस अत्यंत दीन चेहरे को देखकर मैं भयभीत हो गया। वो बड़े आदमी का लड़का था और साधारणतया बाहर से कुछ शौकीन भी था। ऐसी अवस्था में मैंने उसको कभी नहीं देखा था और मैं समझता हूं कि और किसी ने भी न देखा होगा। इशारा करके मुझे मैदान की ओर ले जाकर उसने कहा, जीजी नहीं है, कहीं चली गई। मेरे मुंह की ओर उसने आंख उठाकर भी नहीं देखा। बोला, कल से कितनी जगह जाकर मैं खोज आया हूं, परंतु कहीं वे नहीं दिखाई दी। तेरे लिए वे एक चिट्ठी लिखकर रख गई हैं, ये ले। इतना कहकर एक मुड़ा हुआ पीला कागज मेरे हाथ में थमाकर वो जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता हुआ दूसरी ओर चल दिया। जान पड़ा कि हृदय उसका इतना पीड़ित, इतना शोकातुर हो रहा था कि किसी के साथ आलोचना करना उसके लिए असाध्य था। उसी जगह मैं धम से बैठ गया और घड़ी खोलकर उस कागज को मैंने अपनी आंखों के सामने रखा। उसमें जो कुछ लिखा था, इतने समय बाद, यद्यपि वो सब याद नहीं रहा है, फिर भी बहुत सी बातें याद कर सकता हूं। लिखा था, श्रीकांत, जाते समय मैं तुम लोगों को आशीर्वाद दिए जाती हूं। केवल आज ही नहीं,
जितने दिन जीऊंगी तुम्हें आशीर्वाद देती रहूंगी, किंतु मेरे लिए तुम दुख मत करना। इंद्रनाथ मुझे ढूंढता फिरेगा, ये मैं जानती हूं, किंतु तुम उसे समझा कर रोकना। मेरी सब बातें तुम आज ही नहीं समझ सकोगे, किंतु बड़े होने पर एक दिन अवश्य समझोगे। इस आशा से ये पत्र लिखे जा रही हूं। अपनी कहानी अपने ही मुंह से तुमसे कह जा सकती थी, परंतु न जाने क्यों नहीं कह सकी। कहूं कहूं सोचते हुए भी न जाने क्यों चुप रह गई। परंतु यदि आज न कह सकी तो फिर कभी कहने का मौका न मिलेगा। मेरी कहानी सिर्फ मेरी कहानी ही नहीं है भाई, मेरे स्वामी की कहानी भी है, और फिर वो भी कुछ अच्छी कहानी नहीं है। मेरे इस जन्म के पाप कितने हैं सो तो मैं नहीं जानती, किंतु पूर्व जन्म के संचित पापों की कोई सीमा परिसीमा नहीं, इसमें ज़रा भी संदेह नहीं। इसीलिए जब जब मैंने कहना चाहा है तब तब मेरे मन में यही आया है कि स्त्री होकर अपने मुंह से पति की निंदा करके उस पाप के बोझ को और भी भाराक्रांत नहीं करूंगी। किंतु अब वे परलोक चले गए, और परलोक चले गए इसलिए उसके कहने में कोई दोष नहीं है, ये मैं नहीं मानती। फिर भी न जाने क्यों अपनी इस अंतविहीन दुख कथा को तुम्हें जनाए बगैर मैं किसी तरह भी विदा लेने में समर्थ नहीं हो रही हूँ। श्रीकांत, तुम्हारी इस दुखिनी जीजी का नाम अन्नदा है। पति का नाम क्यों छिपा रही हूँ, इसका कारण इस लेख को शेष पर्यंत पढ़ने के बाद मालूम होगा। मेरे पिता बड़े आदमी हैं, उनके कोई लड़का नहीं है, हम सिर्फ 2 बहनें थीं। इसीलिए मेरे पिता ने मेरे पति को एक दरिद्र के घर से लाकर अपने पास रखकर पढ़ा लिखा कर आदमी बनाना चाहा था। वे उन्हें पढ़ा लिखा तो अवश्य सके, किंतु आदमी नहीं बना सके। मेरी बड़ी बहन विधवा होकर घर ही रहती थी, उसी की हत्या करके वे एक दिन लापता हो गए। ये दुष्ट कर्म उन्होंने क्यों किया, इसका हेतु तुम अभी बच्चे हो इसलिए न समझ सकोगे, फिर भी किसी दिन जान लोगे। पर कहो तो श्रीकांत, ये दुख कितना बड़ा है, ये लज्जा कितनी मर्मांतिक है। फिर भी तुम्हारी जीजी ने सब कुछ सह लिया, किंतु पति बनकर जिस अपमान की अग्नि को उन्होंने अपनी स्त्री के हृदय में जला दिया था, उस ज्वाला को तुम्हारी जीजी आज तक भी बुझा नहीं सकी। पर जाने दो उस बात को। उक्त घटना के 7 वर्ष के बाद मैं उन्हें फिर देख पाई। जिस वेश में तुमने उन्हें देखा था, उसी वेश में वे हमारे घर के सामने सांप का खेल दिखा रहे थे। उन्हें और कोई तो नहीं पहचान सका, किंतु मैंने पहचान लिया। मेरी आंखों को वे धोखा नहीं दे सके। सुना है कि यह दुस्साहस उन्होंने मेरे लिए ही किया था, परंतु ये झूठ है। फिर भी एक दिन गहरी रात में खिड़की का द्वार खोलकर मैंने पति के लिए ही गृह त्याग कर दिया, किंतु सबने यही सुना, यही जाना कि अन्नदा कुल को कलंक लगाकर घर से निकल गई। ये कलंक का बोझा मुझे हमेशा ही अपने ऊपर लादे फिरना होगा। कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पति के जीवित रहते तो अपने आप को प्रकट नहीं कर सकी। पिता को पहचानती थी, वे कभी किसी तरह भी अपनी संतान की हत्या करने वाले को क्षमा नहीं कर सकते। किंतु आज यद्यपि वो भय नहीं है, आज जाकर ये सब हाल उनसे कह सकती हूँ, किंतु इस पर इतने दिनों बाद कौन विश्वास करेगा। इसलिए पितृगृह में मेरे लिए अब कोई स्थान नहीं है। और फिर अब मैं मुसलमानिन हूँ। यहाँ पर जो पति का कर्ज था वो सब चुक गया है। मैंने अपने पास सोने की 2 बालियाँ छिपाकर रख छोड़ी थीं, उन्हें आज बेच दिया है। तुम जो 5 रुपए एक दिन रख गए थे, उन्हें मैंने खर्च नहीं किया। बड़े रास्ते के मोड़ पर जो मोदी की दुकान है, उसके मालिक के पास उन्हें रख दिया है। मांगते ही वे तुम्हें मिल जाएंगे। मन में दुख मत करना भैया, ये रुपए तो अवश्य मैंने लौटा दिए हैं, किंतु तुम्हारे उस कच्चे कोमल छाटे से हृदय को मैं अपने हृदय में रखे लिए जाती हूँ। और तुम्हारी जीजी का ये एक आदेश है श्रीकांत, कि तुम लोग मेरी याद करके अपना मन खराब ना करना। समझ लेना कि तुम्हारी जीजी जहाँ कहीं भी रहेगी अच्छी ही रहेगी, क्योंकि दुख सहन करते करते उसकी ये दशा हो गई है कि उसके शरीर पर अब किसी भी दुख का असर नहीं होता, किसी तरह भी उसे व्यथा नहीं पहुँच सकती। मेरे दोनों भाइयों, तुम्हें मैं क्या कहकर आशीर्वाद दूँ, सो मैं ढूंढ कर भी नहीं पा सकती हूँ। इसीलिए
केवल यही कहे जाती हूँ कि भगवान यदि पतिव्रता स्त्री की बात रखते हैं तो वे तुम लोगों की मैत्री चिरकाल के लिए अक्षय करेंगे। तुम्हारी जीजी अन्नदा।